वो कहते हैं ना, अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान। ऐसे ही व्यक्ति जो निःशुल्क व निस्वार्थ भाव से लगातार रोज 9 से 90 दिन से भूखों को भोजन करा रहा है। परशुराम अन्नदान सेवा समिति अमरावती अंतर्गत मनीष चौबे जी पिछले 990 दिन से पीडीएमसी में रोज रात्रि 7:30 पर भोजन वितरित कर रहे हैं। यह समिति अन्नदान के साथ ही ज़रूरतमंदों को दवाई, रक्त, एम्बुलेंस तथा पैसे इस प्रकार से अपनी यथाशक्ति से मदद करते हैं। यह समिति अन्नदान के साथ ही रोज शहर में अलग अलग स्थल पर चलती फिरती पानपोई भी चलाती है। नमस्कार प्रेक्षक, मैं पूजा दीक्षित और आप देख रहे हैं मंडल न्यूज़। आज हम ऐसा विषय प्रस्तुत करने आए हैं जो सच में बहुत गंभीर है। आज हमारे अमरावती शहर में बहुत से भूखे लोग होते हैं और ऐसे भूखे लोगों को निस्वार्थ रूप से, निःशुल्क रूप से सेवा दे रहे हैं। हमारे साथ है मनीष जी चौबे। पिछले 990 दिनों से रोज़ पीडीएमसी में, मतलब पंजाबराव देशमुख अस्पताल में रोज भूखों को खाना दे रहे हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हर एक इंसान दुखियारी होता है या आर्थिक रूप से थोड़ा कमज़ोर होता है, नीचे के तबके का होता है, जिन्हें कभी कभी रोज़ खाने को नहीं मिलता है। ऐसे ही लोगों को पिछले 990 दिनों से मनीष भैया रोज़ खाना खिला रहे हैं। तो चलिए मनीष भैया से थोड़ी जानकारी लेते, उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो आपके बारे में थोड़ा बताइए। मेरे बारे में बताने लायक तो ऐसा कुछ नहीं। मेरा नाम मनीष चौबे है। हम पिछले 990 दिनों से परशुराम अन्नदान सेवा समिति द्वारा उन ऐसे लोगों की सेवा कर रहे हैं जिन्हें हम गरीब या भूखा नहीं कह सकते। हम उन लोगों की सेवा कर रहे हैं जो बाहर गांव से, चिकलदरा, सीमाडो, एकदम देहात से आए हुए हैं, एकदम इंटीरियर से आए हुए हैं। उनके पास यहाँ तक आने के लिए पैसा भी नहीं रहता है, उनके पास दवाइयों के लिए पैसा नहीं रहता है, तो वो खाने का कहाँ से तैयार करेंगे। तो हम ये चाहते, हमारे सोच ये है कि हम उनके खाने के पैसे हम एक समय का बचा सके ताकि वो अपनी ज़रूरत की जैसे दवाइयाँ ले सके। और पंजाबराव हॉस्पिटल में टोटल 100% तो फ्री नहीं है, लेकिन जो भी पैसा लगता है उनका खाने का पैसा हमारी ओर से उनका बच जाए, यही हमारी कल सोच रहती है जी। तो आप ये भोजन जो देते हैं वो एक समय का देते हैं, तो वो सुबह होता है या शाम में? वो शाम में होता है। मतलब जैसा भगवान बोलते हैं ना कि वो भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं है, उसी को हम फॉलो करते हुए रात के समय का भोजन देते हैं। क्योंकि दिन के अंदर तो पेशेंट बोलो या उनके रिलेटिव्स वो कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन रात निकालना बहुत भारी जाता है उनको। तो इसलिए हमने सोचा कि भाई एक रात का समय, ताकि वो पेट भर के खा सके और दिन भर के दबाव टेंशन से वो फ्री रहे। तो हमने तो आपके समिति का नाम है परशुराम अन्नदान सेवा समिति। तो ये समिति कब गठन हुई, कब से शुरुआत हुई इसकी? का गठन 1 सितंबर 2022 से हुआ था और ददीज भवन के यहाँ पर हमने मीटिंग ली थी समाज बंधुओं के साथ में, वहीं से उसी दिन से ये शुरुआत हुई। अच्छा, तो ये समिति से कितने लोग जुड़े हुए हैं और कौन कौन है जो आपकी मदद कर रहे हैं? ये समिति से तो शुरुआत में जब हमने शुरू की थी, जब काफ़ी लोग थे, लेकिन धीरे करके सब बाहर हो गए। तो अभी हम 7 से 8 लोग हैं और 4 लोग कंटिन्यू सेवा देते हैं और 3 लोग ऐसे हैं जो हमारे पीछे पूरी ताकत से खड़े हैं। एक अपना पटेरिया जी है, भाभी है हमारे अनुराधा हेमंत कुमार जी पटेरिया, दीपक भैया मानका है। ऐसे 2-3 लोग हैं जो हमारे साथ में आज भी पूरी ताकत से पीछे खड़े हैं। आपने ये भोजन देने का स्थल एक निश्चित कर लिया है? हाँ, ये पंजाबराव हॉस्पिटल में निश्चित इसलिए किया है क्योंकि इरविन के अंदर गवर्नमेंट 100% गवर्नमेंट है, वहाँ दवाइयों का इलाज 100% फ्री होता है और वहीं सरकार के द्वारा भी वहाँ पर मतलब भोजन दिया जाता है। और पंजाबराव सेमी गवर्नमेंट है, वहाँ पर 50% ही लोगों को इलाज का पैसा लगता है और बाकी फ्री होता है। तो यहाँ पर सब होने की वजह से हम शुरुआत भी हमने यहाँ से भी की थी, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो हमको पंजाबराव में मिलता था। तो हम पहले 2 जगह करते थे, इरविन और इरविन से पंजाबराव। तो उसमें होता ये था कि हमारा समय ज़्यादा ख़राब होता था इरविन के अंदर, क्योंकि लगभग सब लोगों को खाना मिल जाता था वहाँ पे, और पंजाबराव में उतना कम पड़ जाता था। तो फिर हमने 1 साल तक कर इरविन और पंजाबराव दोनों चलाया। फिर एक डिसीजन ऐसा लिए कि भाई एक ही जगह पे अपन ने करना चाहिए ताकि वहाँ के पूरे लोगों को आखिरी पेशेंट तक अपना भोजन मिले।
यही हिसाब से। तो ये भोजन किस तरीके से दिया जाता है, मतलब पेशेंट के बेड तक जाया जाता है या एक स्थल निश्चित किया गया है कि यहाँ पर ही आएंगे सब और यहाँ से उनको दिया जाए, ये किस प्रकार का नियोजन है? एक अपने के स्थल नियुक्त किया है वहाँ पर। अब पेशेंट के बेड तक जाना इम्पॉसिबल है क्योंकि 800 बेड का हॉस्पिटल है वो, हम हर पेशेंट तक के एक समय में नहीं पहुँच सकते। तो एक हमारा पार्किंग एरिया है पंजाब राव के अंदर, आप अंदर जाते से ही पार्किंग एरिया आता है, बहुत काफ़ी जगह है वहाँ पे। हमारा वहाँ पे ऑटो लग जाता है और जो भी रिलेटिव्स रहते हैं पेशेंट तो नहीं आ सकता, कुछ पेशेंट आते हैं जिनके पास कोई नहीं है, फिर वो एक लाइन लगाकर अपने ऑटो से ले लेते हैं, वो लोडिंग ऑटो से। तो रोज़ाना कितने लोगों का भोजन बनता है और कितने लोग, यदि ऐसा कभी हुआ है या किसी को भूखा जाना पड़ा है? नहीं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, लेकिन हम आज की तक मतलब जैसे आज हमने 10-20 किलो चावल बनाया है, अगर कल पेशेंट ज़्यादा रहे तो आज थोड़े से कुछ लोग वापस जाते हैं। तो लेकिन हम आज कल की तैयारी हम आज नहीं कर सकते क्योंकि वो पेशेंट है, उनको किसी भी वक्त छुट्टी हो जाती। जैसे आज अगर मैं कल की तैयारी से जाऊँ कि भाई कल 200 लोग ज़्यादा आने वाले हैं तो हमारा फिर कभी कभी पड़ा रहता है वो, फिर वापस लाओ, फिर इधर उधर भेजो। उससे अच्छा हम दूसरे दिन उसको बढ़ाते हैं, मतलब जैसे पेशेंट रहते हैं उसके हिसाब से वो चलता रहता। कभी पेशेंट कम हो जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं। अक्सर बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ लोग वापस जाते हैं लेकिन हम उसका दूसरे दिन वापस वो बढ़ा देते हैं उतना। लेकिन होता ये है कि दूसरे दिन रहने के बाद तीसरे दिन वापस कम हो जाता है क्योंकि 10 पेशेंट अगर भर्ती होते हैं तो 4 से 5 पेशेंटों को डिस्चार्ज भी होता है वहाँ पे। तो कैलकुलेशन लगाना हमारे लिए बहुत परेशानी जाती है वहाँ पे कि कल कितने लोग अपेक्षित, मतलब कितने लोग आने वाले हैं, कितने लोग उसके अंदर रहेंगे, अपना कम नहीं पड़ने को ना। एक कोशिश हमारी यही रहती है कि आखिरी पेशेंट तक भोजन मिले, कोई हमारे गाड़ी से वापस जाए नहीं। ऐसा बहुत कम बार हुआ है ऐसा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आंकड़ा निश्चित नहीं कि इतने लोग ही हो गए। आंकड़ा निश्चित नहीं है वहाँ का क्योंकि हम करीबन 200 लोगों का तो डेली जाता ही है। वो कभी 200-250 हो जाते हैं तो कभी 150 भी हो जाते हैं, कभी हमको 1 घंटा लगता है, कभी 3 घंटे लगते हैं, मतलब सेम उतने की। क्योंकि पेशेंट वहाँ पर स्थायी नहीं है, किसी को 8 दिन में छुट्टी होती है, कोई 3 दिन में छुट्टी होती है, कोई 10 दिन में होती। तो ये जो सब नियोजन करते हैं या जो भी भोजन बनता है तो उसका खर्च किस तरीके से? उसका खर्च अपने एक ग्रुप बनाए हुए है, व्हाट्सएप ग्रुप। उसमें एक समाजों का, ब्राह्मण समाज का भी ग्रुप है और एक अदर मित्र परिवार का भी ग्रुप है। उसके अंदर हम एक मैसेज डाल देते हैं कि आपके जन्मदिन, पुण्यतिथि, स्मृति दिन, हंसी दुख खुशी, किसी के भी कोई भी उपलक्ष्य में आप इसमें डोनेशन दे सकते हैं। तो 2100 रुपये का एक आंकड़ा हमने फिक्स किया है जिसमें मसाला भात और एक स्वीट हम डेली देते हैं, मतलब डेली जाता है वो, ये फिक्स है। और किसी की इच्छा रही, जैसे पुण्यतिथि है, कोई 12-13वीं रही थी, वो घर में नहीं करते तो हमको एक अमाउंट दे देते हैं 7 से 8 हज़ार रुपये का। उस पर फिर हम रोटी, सब्जी, मसाला भात और जलेबी, ये 4 आइटम दे देते थे। ऐसे कौन से महानुभाव है जिनको आप कह सकते हैं हमारे लगातार हमारी मदद कर रहे हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा साथ नहीं छोड़ा, हमारा हाथ पकड़ कर है, ऐसे कौन लोग हैं? ये अनुराधा हेमंत कुमार जी पटेरिया है और दीपक मानका है। ये 2 ऐसे लोग हैं जो जिस दिन से शुरुआत हुई आज तक है, और इन्होंने हमको प्रॉमिस भी किया है कि ये लाइफ टाइम जब तक ये चल रही, जब तक हम साथ में रहेंगे करके। ये 2 लोग हैं। यदि किसी से यदि कभी हो जाता है, होना तो नहीं चाहिए, भगवान की दया से कि कभी आपका ये जो चल रहा है भोजन दान का वो कभी रुके ना, पर यदि कभी हो जाता है कि किसी की तरफ से मदद नहीं आती है तो ये आप स्वयं खर्च करते हैं या फिर कैसे, क्या होता है? ऐसा तो 990 दिनों में फ़िलहाल तो आज तक ऐसा हुआ नहीं कि हम एक दिन भी हम वहाँ गए नहीं। ये तो, और आगे भी ऐसी हमारी इच्छा है कि हो नहीं। जो 2100 रुपये देते हैं, हमने 365 दिन के 365 नाम लेना शुरुआत किया है अभी। यही आगे ये तकलीफ़ आनी नहीं चाहिए, इसके हिसाब से कुछ नाम हमारे पास आए हुए हैं। लेकिन 2100 जब लेने के बाद में 100% 2100 रुपये हमारे खर्च नहीं होते। 1500, 1600, 1700 ऐसे हमारा इन्वेस्ट, उसमें जो 500 रुपये बचता है वो हम सेव करते हैं। वो ऐसे इमरजेंसी के समय जब भी ऐसा रहा कि आज कोई है नहीं, ऐसा काफ़ी दिन होता, महीने में समझ लो 10 से 15 बार ही हमको आते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमको बोला है कि भाई जब भी ऐसा आपका बंद हो रहा है, आज आपके पास सुविधा व्यवस्था नहीं है तो हमारे पास आ जाओ। ऐसे काफ़ी लोग वेटिंग पर है। ये ऐसा समझ लो अपने रखे हुए हैं जिसको अपन ने हाथ भी नहीं लगाया, तो उसकी तैयारी हमारी पूरी रहती है।
बहुत अच्छी बात है। सर, आपको इस कार्य में मुश्किलें क्या क्या आई अब तक? मुश्किल है, सबसे पहले मुश्किल तो जब शुरू किए थे गाड़ी की बहुत बड़ी तकलीफ थी। गाड़ी बोले तो आज गाड़ी लेने जाओ तो हम अन्नदान नहीं कर सकते थे, क्योंकि गाड़ी 3 से 4 लाख का हमारा इन्वेस्टमेंट है। अगर 3-4 लाख रुपए उसमें अगर डालते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते थे। तो शुरुआत में हम 200-300 रुपये दे के गाड़ी डेली बुलाते थे। अब होता ऐसा था, 7 बजे का हमारा टाइम रहता था निकलने का, अब वो गाड़ी हम रेंट से बुलाते थे 300 रुपये। शुरुआत में मेरे भैया हैं राजेश चौबे करके, उनका डेकोरेशन का काम है। शुरुआत के 6 महीने तो उनकी गाड़ी थी, लेकिन फिर उनका होता नहीं था, वो आते नहीं थे, फिर ऑटो ढूंढना पड़ता था भाड़े का, फिर उसमें लेके जाओ। फिर कुछ लोग थे जब हमारी गाड़ी लेके जाया करो, रास्ते में उनकी गाड़ी फेल हो जाती थी, ये गाड़ी से वो गाड़ी में ट्रांसफ़र करना पड़ता था। 7 बजे का पहुंचने हम 8 बज जाती थी, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें बोले तो हमको शुरुआत में गाड़ी की सबसे ज़्यादा आई। दूसरी बात जगह की, जगह ऐसी थी, मेरी शॉप थी राजकमल में, हम वहाँ से शुरू करते थे, फिर मैंने वो किसी कारणवश बंद किया। फिर हम भटकते रहे जगह के लिए, कभी कहाँ रास्ते में, कभी सामने बनाते थे, कभी घर के पास। फिर कुछ साल भर पहले मेरे चाची का जो घर है जहाँ भी बनता है वो MIDC में शिफ्ट हो गए, तो उनका एक 2 BHK का 2 रूम का एक ब्लॉक खाली है, तो अभी वहाँ बंद रहा है वो। गाड़ी के बाद हमको जगह की बहुत बड़ी तकलीफ है, आज भी है, गाड़ी और जगह दोनों भी है। एक मेरे मित्र है वैभव राजगुरे करके, उनका एक्वा का काम है पानी का, तो उनकी लोडिंग गाड़ी है। अब वो पूरा काम करके 7 बजे अपने पास आते हैं, लेकिन 7 का 7:30 होता, वो ना डीजल के, आज के तारीख में ना डीजल के पैसे लग रहे, ना गाड़ी का भाड़ा लग रहा है। चलाने भी वो दोनों भाई में से एक, 2 में से एक आता है, चेतन राजगुरे, वैभव राजगुरे से 2 भाई है, 2 में से एक रहता ही है, लेकिन उनका काम होने के बाद वो आते हैं। अब हमको इसलिए ज़रूरत है क्योंकि वो सब काम करके अपने लिए निःशुल्क आ रहे हैं। आज जो हमारा 9,000 रुपये महीना है वो उनके वजह से बच रहा है, तो उनको 7 का टाइम रहता है, वो 7, 7:15, 7:30 फिर उनकी वेटिंग करते रहते। तो मुझे ये जानना था आपसे कि अस्पताल में जो आप PDMC में कंफर्म हो गए कि आप वहाँ पे ही बांटेंगे, तो आपका समय भी निश्चित है? निश्चित है, एकदम समय फिक्स। 7 बजे हम 7 से 7:15 के बीच अगर गाड़ी में तकलीफ ना रही तो हम सभी समय पे वहाँ पहुँच जाते हैं। तो अस्पताल से कुछ आपको परमिशन लेनी पड़ रही है या अस्पताल की अनुमति, या कुछ अस्पताल से कुछ करना होता है? अस्पताल का जैसा डीन है, वहाँ से हमको शुरुआत में हमने चालू तो किया था, 1-2 महीने बाद वो डीन को भी कुछ ख्याल में आया कि ये लोग ऐसा आके बांट रहे हैं, कुछ फूड इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने हमारे से काफ़ी मतलब बुलाया था। हम ऑफिस में गए, हमने पत्र दिया कि हम इस तरह का है, यहाँ पर जो भी कुछ होगा इसकी जिम्मेदारी हमारी रहेंगी। एक नॉमिनेशन थोड़ी सी परमिशन थी, तो कोई मत ये नहीं था, नॉर्मली हमने एक लेटर पत्र दे के उनको परमिशन लिया था। तो उसके लिए अस्पताल को कुछ पैसे या कुछ भी नहीं। तो आपका ये काज है, आपकी जो संस्था है, ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है, तो आप चैनल थ्रू जनता से कुछ कहना चाहेंगे? बस जनता से हम यही बोलना चाहेंगे कि आपका जन्मदिन हो, पुण्यतिथि हो, आप किसी भी अच्छे उपलक्ष्य में अगर आप कुछ इधर उधर खर्च देना चाहते हो तो परशुराम अन्नदान सेवा समिति में आप दे सकते हैं। आपका दिया हुआ तुरंत आपको पता चलेगा कि आज आपने दिया है, शाम को आपके दिए हुए योगदान का वो हमने वहाँ पे किया है। तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि आप परशुराम अन्नदान सेवा समिति से जुड़कर इसे हमारे साथ भी हमारे बाद भी चले, ऐसी अपेक्षा हम जनता से है, और हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ मिलकर आए, साथ में खड़े रहे, ताकि हम दोनों समय का, दोनों हॉस्पिटलों का खर्च उठा सके। हमने ये भी सुना है कि आपकी पानपोई भी चलती है, तो उसका नियोजन कैसे क्या है, वो कब से शुरू हुआ है और आज कितने साल हुए उसे? उसको 3 साल हो गए उसको भी। जैसा अन्नदान समिति के बाद पहले दूसरे नाम से चलती थी, वो चलाता मैं ही था, लेकिन जब ये बैनर आने के बाद में हमने उस पर यही नाम रख दिया है, परशुराम अन्नदान सेवा समिति द्वारा संचालित चलती फिरती पानपोई। अब उसका डेली 40 से 45 कैना डेली लगती है। एक काका है, एक रोजगार का भी एक अपना एक व्यक्ति को रोजगार भी अपन उसमें दे रहे हैं। एक कटला है जिसमें 12 कैना भर के, मतलब एक साथ 12 कैन जाती है, वो काका को हम 300 रुपये रोज़ देते हैं। वो 12 कैन लेकर वो पूरा अमरावती शहर का एक एरिया भ्रमण करता है रोज़। जैसा आज राजकमल, जोशी मार्केट, फिर दूसरे दिन दूसरा एरिया, तीसरा एरिया, ऐसा वो घूमता है। इसी के अंदर ही वो चलता है। उसके लिए भी डोनर जो अपने दान दाता है, जन्मदिन हो गए, बच्चों की तरफ से हो गए, वो जल सेवा के लिए 1100 रुपये प्रतिदिन का उसका फिक्स है, क्योंकि 300 रुपये काका को लगते हैं,
और 700 से 800 रुपये पानी की कैन का डेली लगता, 40 कैन 30 रुपये कैन के हिसाब से, तो 40 कैन पर डे लगती है। तो आज आपके भोजन समिति को आज का आपका 990वां दिन मनाएगा, 990 दिन आज पूरे हो रहे हैं, तो आज तक के का आपका अनुभव कैसा है? अनुभव तो बहुत ख़राब है वहाँ के। एक वीडियो था, मैं आपको बता नहीं सका, वो डिलीट किया है हमने। लोगों के पास वहाँ दवाइयों के पैसे नहीं रहते। सर आप भावुक हो गए, हम समझते हैं, लेकिन हमारे ऑडियंस तक, हमारे व्यूवर्स तक आपका जो अनुभव है, आप नज़र तो आ रहा है कि बहुत ख़राब रहा है, पर ये आज के युग में बताना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे भी लोग हैं हमारे साथ जो खुद के लिए नहीं तो किसी और के लिए रो रहे हैं, किसी और के लिए परिश्रम कर रहे हैं आज भी, और इतने दिनों से करने के बाद भी उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैं कहीं कम तो नहीं पड़ रहा हूँ। तो हम देख रहे हैं कि उनके आँखों में आज, उनके आँखें आज भर आई है, नम हो चुकी है। पर सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप आपका अनुभव हमारे साथ बताइए। अनुभव बहुत ख़राब है वहाँ के। उनके पास दवाइयों के पैसे नहीं रहते, और खाना तो बहुत दूर की बात है, दूर दूर तक वहाँ पर ऐसे कोई कम पैसे में खाना नहीं मिलता। तो काफ़ी लोग हमारे पास रोए वहाँ पे, दवाइयों के पैसे नहीं थे, बिल भरने के पैसे नहीं थे। समिति द्वारा भी हमने उनकी दवाइयों के लिए मदद की है, वो चिट्ठी लेके आते थे। अनुभव बहुत ख़राब है। बस लोगों से यही है कि आप आगे आए और समिति की मदद करें। तो हम आप सभी से बहुत हाथ जोड़कर विनंती करते हैं कि ये समिति के आगे बढ़ने के लिए आप प्लीज़ इन सब के साथ जुड़िए, इन सब की मदद कीजिए, ताकि जो भी आज 1 या 2 लोग भूखे जा रहे हैं या जिनके पास दवाई लेने का पैसा नहीं है, तो उनकी आप मदद कर सके। वो मराठी में कहते हैं ना, फूल ना फुलाची पाकड़ी, इतना तो आप कर सकते हैं। तो हमारी आपसे बस एक ही विनंती है कि इस समिति से जुड़िए और इन लोगों की कृपया मदद कीजिए। मंडल न्यूज़ को आपने आपका बहुत ही कीमती समय दिया, इसलिए हम आपके आभारी है। तो धन्यवाद भैया जी।